हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको ड्रिल क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। जो ड्रिल से क्वेश्चन सब एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, यही क्वेश्चन बार बार एग्ज़ामों में रिपीट होते आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्रिल की शुरुआत इंडिया में कब हुई और किसने किया? ड्रिल की शुरुआत 1866 में हुई। जनरल डायल नेशन ने की। ड्रिल की परिभाषा लिखिए। किसी प्रोसीजर को क्रमवार एवं उचित तरीके से अनुकरण करने की कार्रवाई को ड्रिल कहते हैं। ड्रिल कितने प्रकार की होती है? ड्रिल दो प्रकार की होती है। पहला ओपन ड्रिल, दूसरा क्लोज ड्रिल। अगला क्वेश्चन है, ड्रिल के सिद्धांत लिखो। फुर्ती, स्थिरता, मिलजुल कर कार्य करना। ड्रिल के उद्देश्य क्या है? कैडेट्स में अनुशासन की भावना उत्पन्न करना, कैडेट्स को ड्रेस पहनना तथा चलना फिरना सिखाना, कैडेट्स में मिलजुल कर कार्य करने की आदत विकसित करना, कैडेट्स को कमांड कंट्रोल सिखाना, कैडेट्स में फुर्ती आत्मबल का विकास करना। ये ड्रिल के उद्देश्य हैं। ड्रिल की अच्छी आदतें क्या हैं? कैडेट को ड्रिल में जाने से पहले निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, ड्रेस साफ एवं प्रेस की हुई होनी चाहिए। पैंट और शर्ट की सभी बटनें लगी हों। जूतों पर पॉलिश हो तथा फीते ठीक ढंग से बंधे हों। बेल्ट रंगी हो और उसकी पीतल पर ब्रशों की पॉलिश हो। सिर के बाल छोटे हों। ड्रिल में जाने से पहले शेव बनाना आवश्यक है। टोपी सिर पर ठीक ढंग से लगी होनी चाहिए। ड्रिल की बुरी आदतें क्या हैं? पाँव को घसीट कर चलना, बूट के अंदर अंगुलियों को हरकत देना, आँखों को चारों तरफ घुमाना, एक दूसरे से बात करना, कूदना फूदना, जगह बदलना। अच्छे वर्ड ऑफ कमांड की क्या विशेषता है? ड्रिल का अच्छा या खराब होना वर्ड ऑफ कमांड बोलने पर निर्भर करता है। वर्ड ऑफ कमांड के दो भाग हैं। पहला चेतावनी, दूसरा कार्यवाही। वर्ड ऑफ कमांड की विशेषताएं। वर्ड्स ऑफ कमांड स्पष्ट होना चाहिए। चेतावनी को उचित आवाज़ तथा कार्यवाही को उचित स्वर में बोलें। चेतावनी व कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड में सही समन्वय होना चाहिए। चेतावनी और कार्यकारी वर्ड ऑफ कमांड के बोलने के बीच कुछ अंतराल रखें। चेतावनी को लंबा फैलाकर बोलें एवं कार्यकारी को शीघ्रता से बोलें। सावधान की स्थिति में ध्यान में रखने वाली बातें बताइए। सावधान की स्थिति में ध्यान देने वाली बातें। शरीर का भार दोनों पैरों पर होना चाहिए। सिर ऊपर होना चाहिए। आँख एकदम सामने 100 गज दूर देखते हुए हो। दोनों एड़ी मिली हो और पंजों के बीच 30 डिग्री का कोण खुले हों। दोनों हाथों की मुट्ठी आधी बंधी नीचे खिंची हुई हो। पैंट की सिलाई के साथ सटी हुई हो। सीना तना हुआ हो। नज़र सामने हो। विश्राम की स्थिति में ध्यान देने वाली बातें क्या हैं? शरीर का भार दोनों पैरों पर होना चाहिए। दोनों एड़ी के बीच 12 इंच और पंजों के बीच
18 इंच का फासला हो। बाएं हाथ के ऊपर दायां हाथ का पंजा खुला हुआ, अंगूठा एक दूसरे के ऊपर हो। इस स्थिति में कोई भी हरकत नहीं होगी। समीक्षा क्रम में कितने कदम पर थंब किया जाता है? 14 कदम 1 2। कदमों की लंबाई। कदमों की लंबाई एवं चलने का समय। कम समय में धीमा चाल 30 इंच 70 कदम। तेज समय में 30 इंच 120 कदम। यही लंबा समय में लंबा कदम 33 इंच, छोटा कदम 21 इंच और बगली कदम 12 इंच। 12 इंच। बगली कदम 12 इंच। दुगने समय में 40 इंच 180 कदम। लाइन तोड़ एवं विसर्जन में क्या अंतर है? लाइन तोड़ के आदेश पर दाहिने मुड़ें और लाइन तोड़ें। लाइन तोड़ परेड की समाप्ति न होकर एक विराम है। विसर्जन के आदेश पर दाहिने मुड़िए, सैल्यूट कीजिए। 2 से 3 कदम आगे चलकर लाइन तोड़िए और परेड ग्राउंड को तीव्रता से छोड़ दें। यदि ग्राउंड पर अफसर या जेसीओ न हो तो सैल्यूट मारने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। बॉयज कैडेट 116 कदम 1 मिनट में चलते हैं। गर्ल्स 1 मिनट में 110 कदम चलते हैं। रिक्रूट 135 कदम चलते हैं। गार्ड ऑफ ऑनर किन किन पदाधिकारियों को गार्ड ऑफ ऑनर दे सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और मुख्य आयुक्त, रक्षा मंत्री, उपरक्षा मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, सेना, वायुसेना, नौसेना अध्यक्ष एवं रक्षा सचिव, वीआईपी, एनसीसी के महानिदेशक, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, संचालक, चांसलर को जब वह अपने विश्वविद्यालय के किसी भी समारोह में उपस्थित हो। जनरल ऑफिसर और कमांडिंग चीफ। गार्ड ऑफ ऑनर में कैडेटों की संख्या। राष्ट्रपति के लिए 150 कैडेट जो 3 लाइन में खड़े होंगे। उपराष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के लिए 100 कैडेट जो 2 लाइन में खड़े होंगे। अन्य वीआईपी के लिए 50 कैडेट जो 2 लाइन में खड़े होते हैं। चलिए दोस्तों, हमने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के हेल्प के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो दिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।